बाबा, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। परमात्मा तक पहुंचने का इतना सरल रास्ता, और बहुत से लोगों ने इसको भिन्न भिन्न तरीकों से व्याख्यायित किया है। हम चाहेंगे कि आप भी अपने ढंग से इसको व्याख्यायित करने की कृपा करें। सुभाष चंद्र नारनौल। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। दो तरीके से परमात्मा का मिलान हो सकता है। एक तरीका है गुरु का संपूर्ण गुरु होना, मास्टर ऑफ मास्टर्स। वह देख लेगा कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं। उसकी अंतर्दृष्टि इतनी विकसित होगी कि वो आपके पल पल का मुकाम देख लेगा कि आप किस रास्ते से पहुंचोगे, आपके लिए बेहतर क्या होगा। एक रास्ता तो ये है। ईश्वर कोई दूर नहीं है, बल्कि ईश्वर तो तुम्हारा स्वभाव है। महाप्रसन्नता, महाखुशहाली तुम्हारे स्वभाव में है। तुम स्वभाव से ही आनंद स्वरूप हो। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। लेकिन वहां भी लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि आपके दिल में है, आपके दिल में टटोलो, आपके दिल में उतरो, आपके दिल में देखो, वहीं मिलेगा परमात्मा। नहीं, गलत व्याख्या है। दूसरे करते हैं कि मंदिर में ना मिलेगा, मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में ना मिलेगा, जब भी मिलेगा आपको आपके हृदय में मिलेगा। ये व्याख्या भी अधूरी है। चर्च में ना मिलेगा, मंदिर में ना मिलेगा, गुरुद्वारा में ना मिलेगा, मस्जिद में ना मिलेगा, धर्म स्थल में नहीं मिलेगा। व्याख्या है, अधूरी है। पहली भी अधूरी, दूसरी भी अधूरी। शब्दों को ठीक से समझने की चेष्टा करो, शब्दों के प्राणों में उतर जाओ। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। गर्दन को हम अकड़ाए रहते हैं। गर्दन के भीतर हम स्टेनलेस स्टील का किल्ला फंसा के बैठे। झुकने का अर्थ ही नहीं। आपने देखा किसी अहंकारी पुरुष को चलते, देखना किस तरह उसकी गर्दन अकड़ी होती है। और संत पुरुषों को भी चलते देखना। बुद्ध ने कहा 6 फीट से आगे मत देखना भिक्षु, गर्दन इतनी झुकी रहनी चाहिए। 2 फायदे हैं, एक तो जीव जंतु कोई नीचे ना आएगा, और दूसरे तुम्हें अभिमान ना होगा। गर्दन के झुकने का पोस्चर आपके भीतर विनम्रता पैदा करता है। ये भी एक मुद्रा है।
दिल के आईने में है तस्वीर यार, वो दिल के आईने में तो है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, ये क्या है? गर्दन तुम्हें झुकाना पड़ेगा। अगर गुरु प्रबल है, गुरु महाज्ञानी है, गुरु अष्टावक्र जैसा है, ज्ञानियों का भी ज्ञानी, मास्टर ऑफ मास्टर्स, तो तुम जिस भी रास्ते से घूम फिर रहे हो, तुम्हें पकड़ के रास्ते पर ले आएगा। यहां से चलो, जहां भटके वहीं उसने हाथ पकड़ लेना कि चलो इधर। लेकिन कीमिया है, जरूरी है तुम्हारा झुकना। Wherever you will bow down, you will find his feet there. जहां भी तुम झुके, उसके पांव वहीं पाओगे। जहां झुके वहीं उसके पांव पाओगे। बो डाउन, झुकना सीखो। झुकने की कला सभी कलाओं से ज्यादा कारगर होती है अध्यात्म। नहीं झुकोगे, खुद का ही गंवाओगे आनंद, खुद का ही गंवाओगे सुख, खुद का ही गंवाओगे चैन, शांति, सुरूर। झुके तो खुद ही पाओगे सुरूर, चैन, आनंद, खुशबू, मस्ती। जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। झुकना है कीमिया, झुकना है फार्मूला। तुम झुको, कैसे झुको? और गर्दन ही ना झुके। गर्दन से तो सिर्फ एक आपको प्रतीकात्मक चिन्ह दे दिया गया, और प्रतीकात्मक चिन्हों से अगर समझ में ना आए, गहरे में ना उतरे, तो काम ना करेगा प्रतीक। मूर्तियां बनाना, मूर्तियों के आगे झुकना, ये तस्वीरें बनाना पत्थरों की, और उसके आगे झुक जाना, मूर्ति काम ना करेगी। कितनी ही सुंदर बना, और बिल्कुल कुछ भी आकार न हो, शिवलिंग, कोई मूर्ति नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है कि तुम दिलो जहां भी लुटा सको। मीरा सोती थी कृष्ण के मिट्टी के मूर्ति के साथ। रात को सोती, छाती से लगा के सोती, उसके बिना उसे नींद नहीं आती। और रात को सोए सोए गहन सुषुप्ति के अंदर अगर उसकी माता या कोई परिवार का सदस्य उस कृष्ण भगवान की मूर्ति को थोड़ा सा खिसका लेता, तो बच्चा होने के बावजूद भी वो उठ खड़ी होती, रोने लगती कि लाओ मेरे कृष्ण का। जान अटकी हुई थी कृष्ण। इतनी श्रद्धा और प्रेम उमड़ता था उसकी मूर्ति से, इस संसार में उसके सिवा और कुछ भाता ही न था। तुम्हारा झुकना बस सिर्फ झुक जाना।
और जैसे ही तुम झुके, और अगर आपको अभी नहीं मिला है तो एक बात का ध्यान रखना कि अभी आप पूरे नहीं झुके, अभी झुकना शेष है, अभी कहीं अकड़ बाकी। अकड़ चाहे किसी भी चीज की क्यों ना हो, अकड़ बाकी। जैसे ही अकड़ गई वैसे ही ईश्वर कभी दूर नहीं होता। आंखें तो हैं तुम्हारे पास, लेकिन आंखों पर अगर पर्दा जम जाए ना देख पाओगे। पर्दा हटाया कि दिखना शुरू। तो गुरु कितना भी ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, अगर तुमने झुकना नहीं सीखा तो मत बनाना गुरु, कोई फायदा नहीं। गुरु बनाने से पहले अपनी मनोदशा देख लेना कि मैं झुकने की काबिलियत रखता हूँ। अगर झुकने की काबिलियत रखते हो तो गुरु तो आपको तोड़ेगा, फोड़ेगा। आपकी मान्यताओं को, जो गंदी मानसिकताएं आपने बना ली, जो कूड़ा करकट आपने सिर में डाल लिया, वो साफ करेगा, तोड़ेगा तुम्हारे डर्रे ढांचों को। और तुम उन डर्रे ढांचों को टूटते हुए देखकर अगर आंखें लाल करोगे तो गुरु के पास मत जाना। गुरु का काम ही यही है। किस लिए गए तुम? अगर ऑपरेटर के पास, अगर सर्जन के पास जाके तुम कहो कि मैं कैंची तो नहीं लगने दूंगा, मत जाना। भीतर का रोग कैसे बाहर निकाल पाएगा? भीतर का कैंसर कैसे निकाल पाएगा? जहां से उसने काटना पीटना, तुम्हें चीखना चिल्लाना बंद करना होगा। और तुम तो थोड़ी थोड़ी बातों पे चीखना चिल्लाना, हो हल्ला मचाना शुरू कर देते हो। तो फिर गुरु के पास मत जाना। गुरु के पास अगर चले हो, गुरु को परखने से पहले खुद को परखना। ये मेरी बात को ढंग से समझ लेना। गुरु बाद में परखना, खुद को पहले परखना। सीखने वाला सही हो, झुकने वाला है, गर्दन झुकाने वाला मौजूद है कि गर्दन अकड़ाने वाला मौजूद है। दिल के आईने में थी तस्वीरें जार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। बात तो ठीक है। बुल्ले शाह जैसी बात, रबदा की पाना, इधरों पुटना उधर लाना। लेकिन ये संतों के वचन आपको बड़े मीठे लगेंगे, निभाना बहुत मुश्किल है। क्या कुछ बोल गए इन 4 शब्दों में बुल्ले शाह, आपको पता भी नहीं। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बाबा ईश्वर दिखाओ, कहाँ है ईश्वर? ईश्वर के दर्शन करो। मैंने कहा ठीक, दाम चुकाओ। दाम चुकाऊं? कितने पैसे? मैंने कहा उसके घर में तुम्हारे पैसों का नापतोल नहीं होता, तुम्हारे पैसों की गिनती बिनती नहीं होती। वहां ये तुम्हारे सिक्के नहीं चलते, उसके सिक्के कुछ और दिख जाएगा। देखने की क्षमता पैदा करो। ईश्वर दिखेगा, दिखेगा आंखों से। तुम्हारी आंखों पर पर्दा है, हजारों लाखों लाखों मान्यताओं का, मूढ़ताओं का,
सीखी सिखाई बातें, सुनी सुनाई बातें, देखी दिखाई बातें तुम्हारे शास्त्रों में लिखी, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखी, तुम्हारे गुरुओं से तुमने सीखी। और तुमने जो अपने गुरुओं से सीखा, जो तुम्हारे गुरुओं ने जो तुम्हें सिखाया, अगर वो सही सिखाया और तुमने सीखा तो फिर पहुंच ही गए होते, दूसरे व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता भी क्या थी। मुझे कह रहे हो कि ईश्वर दिखाओ, मैंने कहा दाम चुकाओ, दाम चुकाओ उसके। तो और क्या दाम चलते हैं उसके? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये कोई किसी वणिक की दुकान पर बिकने वाली चीज नहीं है, न खेत में उपजती है। राजा प्रजा जही रुचे, जिसे भी अच्छा लगे, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंची नीच नहीं, कोई जाति पाति नहीं। शीश दे ले जाए, चुकाओ शीश दो। लेकिन हम डरते हैं, शीश देने से डरते हैं। अब हमन के अंदर भी सिर जैसा नारियल भेंट कर देते हैं, बिल्कुल सिर जैसा। वैसे ही बाल हैं, वैसे ही आंखें हैं, नाक है, मुख है, नारियल आदमी के सिर जैसा। शीश दे, हम कहते हैं ये लो शीश। नहीं, ये नकली मान्यताओं से कुछ नहीं होगा। असली सिर मांगते हैं कबीर। कबीर कहते हैं शीश दे ले जा। ये सिक्का चलता है उसकी कचहरी में, तुम्हारे पीछे नहीं चलता। तुम्हारी कुर्सियां नहीं चलती, तुम्हारी मान्यताएं नहीं चलती, तुम्हारे शास्त्र नहीं चलते, तुम्हारी विद्याएं नहीं चलती, तुम्हारी पढ़ाई वहां नहीं चलती। अगर पढ़ाई चलती तो कबीर क्यों कहते कागज कलम छुआ नहीं। कभी मैंने तो हाथ नहीं लगाया कागज कलम, सीधा ही वो आ गया। कबीरा मन निर्मल भयो, ज्यों गंगा को नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ना वो तुम्हारे मापदंडों से चलता है, ना तुम्हारी मान्यताओं से चलता है, ना तुम्हारे सिक्कों से चलता है। सिक्कों से वो तोला नहीं जाता, तुम्हारी मान्यताओं से वो मिलता नहीं। कभी का मिल गया होता, तुम्हारी भावनाओं से वो नहीं मिलता। तुम भावनाएं भी गलत पाले जाते हो। ये सिर काट के मत दे देना। इस सिर को नहीं मांगते हैं प्रभु, नहीं, तुम गलत समझे। वो उस सिर को मांगते हैं जो सिर तुमने जाली बना दिया, तुम्हारी गलत मान्यताओं को तुमने खुद का होना जो गलत मान लिया, ये उसकी भेंट कर दो, अग्नि में स्वाहा कर दो। ओम स्वाहा। ये तुम्हारी गलत मान्यता, जिसे तुम अहंकार का नाम देते हो कि मैं ये इंद्रियां हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये बुद्धि, मैं चित्त, ये नहीं चाहिए। ईश्वर ने तुम्हारी बनाई हुई धारणा, जो किसी गलती से तुमने बना ली, किसी मिस्टेक से तुम उलझ गए, तुमने धारणा बना ली कि मैं शरीर, मैं मन, इसका बलिदान चाहते हैं ईश्वर। तुम्हारी भ्रांतियों को तोड़ना चाहते हैं ईश्वर। और जैसे ही भ्रांति तुम्हारी टूटी, तुम्हारा मैं गया,
वो आया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गले अति साकर, तामे दो न समाए। उसमें दो नहीं आते। तुम्हारी मूढ़ मान्यताएं वह नहीं चलती, और जब तक तुम इन मूढ़ मान्यताओं को मानते रहोगे तब तक कम से कम वो तो नहीं मिलेगा। संसार में तुम्हारे सिक्के चलेंगे, परमात्मा के दरबार में तुम्हारे सिक्के चलने को नहीं। तुमने बस एक काम करना है, तुमने झुकने की कला सीखनी। आर्ट ऑफ बॉइंग डाउन, झुकने की कला। जिस दिन तुम्हें झुकने की कला आ गई, उस दिन वो दूर नहीं, सदा पास। पता चल जाएगा कि वो पास मैं ही हूं। दिल के आईने में है तस्वीर यार, निश्चित। न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गुरुद्वारा, न चर्च में, न किसी धार्मिक स्थल में, कहीं नहीं है वो। दिल के आईने में है तस्वीर यार, देखने का तरीका जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अब झुकने की कला पैदा करना, ये झुकने की कला, ये है फॉर्मूला तो आपको बताते नहीं आपके को। झुकने की कला सीख लो, कैसे झुको। गोरखनाथ ने कहा, मरो हे जोगी मरो, मरो। और ऐसी मरनी मरो जैसी मरनी मर के गोरख ने पाया। ऐसी मरनी मरो जैसी मरनी मर के कबीर ने पाया। क्या कहते हैं गोरखनाथ, क्या कहते हैं? मरो का अर्थ शरीर को मार दो। झुकने की कला को सीखने को ना मरना है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस झुकने से अहंकारी व्यक्ति डरता है, मुझे खुशी मिलती है। नानक नीवा जो चले लगे न तत्तीवा, मिठत नीमी नानका गुण चंग्याइयां तत्। जगह जगह पे भरी पड़ी हैं ये शब्दावली, अलग अलग रूप से बोली गई। कोई कहता है मरो, कोई कहता है न्यों के चलो। यही है परमात्मा को पाने का तरीका, लेकिन बात एक ही है, कहने का अंदाज अलग है। बात एक ही है, फार्मूला एक है। झुकने की कला सीख लो। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख। भीतर देखना ही तब होगा जब तुम्हारा अहम मरेगा। जब तक तुम्हारा अहम नहीं मरता, ये गर्दन के भीतर स्टेनलेस स्टील का किला फंसा ही रहेगा, ये तुम्हें पहुंचने नहीं देगा। इसलिए गुरु को परखने की चेष्टा न करना। गुरु चलेगा, गुरु गूंगे, गुरु बांबरे, गुरु करेगी दास। दास शब्द इसको नोट कर। गुरु गूंगा नहीं बोलता,
गुरु बाबरा हो गया है। गुरु कह रही हो दास, लेकिन तुम गुरु के दास रहना। इसका अर्थ क्या है? गुरु का दास रहना। गुरु तुम्हें तोड़े फोड़े, तुम्हारी मान्यताओं को ध्वस्त करे, तुम्हारी रूढ़िता को आग लगाए, तुम्हारे भ्रमों का नाश करे, तुम्हारी खोपड़ी में भरे हुए कचरे को आग लगा दे। कचरा है, जलाने योग्य है, रखने योग्य है ही नहीं। इस कचरे के कारण ही तुम अपनी स्वयं की प्रज्ञा से दूर हुए। कचरा मिटाना होगा जहां से भी लेके आए। भागवत सप्ताह की कथा सुन के लेके आए, वेद व्यास की किसी और गप्पों को सुन के लेके आए। स्वर्ग नरक पता नहीं क्या क्या धारणाएं इन लोगों ने पैदा कर रखी। सबको तोड़ेगा गुरु, क्योंकि तुम्हें सच्ची सुख की चाहत है। सच्चे सुख की कामना के लिए गुरु तुम्हारी सभी झूठी रूढ़िवादी मानसिकता विश्वासों को तोड़ेगा और तुम्हें गुरु को तोड़ने देने की इजाजत देनी। इसलिए गुरु पहले पूछता है कि मैं जो कहूंगा करोगे? शिष्य से वचन लेता है, शिष्य हाँ कहता है। पहले वचन लेता है। गुरु तोड़ेगा फोड़ेगा, तुम्हारी मान्यताओं को नष्ट भ्रष्ट करेगा और तुम्हें टूटना फूटना होगा। तुम पहले से तैयारी करके जाना। तुम गुरु की परीक्षा मत करना। मुझसे लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि गुरु बनाने में क्या क्या ढंग अपनाएं। मैंने कहा पहले खुद शिष्य होने का प्रमाण पेश करो। तुम झुकना सीखते, तुम झुकना जानते, झुक सकते। अगर झुक सकते तो गुरु को तराशना मिल जाएगा। अगर झुक नहीं सकते, झुक सकते तो पत्थर भी काम करेगा। धन्ना ने पत्थर में से पा लिया। पत्थर में कोई ऐसी करामात न थी, उसके झुकने में करामात थी। उसके झुकने से ही मिला और तुम्हें भी जब मिलेगा, याद रखना, झुकने से मिलेगा। धन्ना को भी मिला, झुकने से मिला। और ये मूर्तियों का आगाज, मूर्तियों का प्रचलन ऐसे ही नहीं किया गया था। इसके पीछे की सबसे सुंदर धारणा यही थी कि तुम झुकने की कला पूरी सीख लो। आगे तो पूरी पत्थर की मूर्ति है, निर्जीव निष्प्राण, बोल नहीं सकती, गूंगी है, बहरी है। खड़काई जाओ टल, नहीं सुनता उसे। मूर्ति है पत्थर की। अरे पत्थर सुनेगा? ये तो तुम ढकोसले कर लेते हो कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी। कलश निकाल लेते हो सारी मंडी में, सारे शहर में शोभा यात्रा निकाल लेते हो। कहाँ प्राण प्रतिष्ठा? अरे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करोगे? इतनी ताकत है तुम में? मृत व्यक्ति को जीवित तक नहीं कर सकते। मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करके उसमें जान भरोगे, प्राण भरोगे, उसको जागृत करोगे? नहीं नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं, यह हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारी मान्यता है, धारणा है, गलत धारणा है। लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और था। आगे अगर पत्थर भी आ जाए, मूर्ति भी आ जाए, तो तुम्हारी श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि तुम झुकना सीख जाओ। और जिस घड़ी तुम्हें झुकने की कला आ गई, तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा।
न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, न चर्च, किसी धार्मिक स्थल पर, किसी तीर्थ यात्रा पर तुम नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो कला आ गई जिस कला से तुम पहुंचोगे। कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। उस दिन तुम गुरु बनाने की इच्छा मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास एक फॉर्मुलेशन आ गई, झुकने की कला। झुकने की कला वो कीमिया है जो तुम्हें पहुंचाएगी। दो तरीके से परमात्मा मिल सकता है। सबसे पहले तुम्हें झुकने की कला, पूर्ण झुकने की कला। अगर तुम अभी तक नहीं पहुंचे, सीधा सीधा अर्थ कि तुमने पूरा झुकना नहीं सीखा। दूसरा, झुकने की कला सिखाने वाला गुरु तुम्हें मार्गदर्शन देगा, झुकने की कला सिखा के। मार्गदर्शन का और क्या अर्थ है? कहाँ जाना है, कौन सा मार्ग है? कोई मार्ग है ही नहीं। खुद तक पहुंचने के लिए कभी कोई मार्ग हुआ करते हैं क्या? तुमने पहुंचना कहीं और नहीं है, कहीं दूर देश विदेश का सैर नहीं करना है। तुमने खुद तक पहुंचना है, और खुद तक पहुंचाने का एक ही तरीका है गुरु के पास। पहुंचाएगा गुरु, बताएगा गुरु झुकने की कला कैसे पैदा की जाए। तोड़ेगा, फोड़ेगा भावनाओं को। तुम उफ ना करो, तुम्हारी भावनाएं ना भड़कें। कराहो ना, ये तो तोड़ दिया आपने मेरे मन का सारा मंदिर। तोड़ेगा, उसे पता है वो हिंसक नहीं है, वो अहिंसक है, परम अहिंसक है। तुम्हें कला सिखाएगा गुरु, झुकने की, और कुछ नहीं सिखाएगा। बाकी सब शास्त्र बेकार अगर तुम्हें झुकने की कला आ गई, और गुरु तुम्हें झुकने की कला सिखाएगा। गुरु को खोजने की, गुरु को परखने की चेष्टा करने से पहले खुद को निहारो। क्या मैं वो कला जानता हूं जिससे कुछ गुरु मुझे काट छांट सके तो कोई तकलीफ ना हो? तैयार हो अपनी मान्यताओं को, रूढ़िवादिताओं को, आपके सपनों को, आपकी कल्पनाओं को तोड़ने का प्रतिरोध तो नहीं करोगे। अगर प्रतिरोध करोगे तो मत जाना गुरु के पास, कोई आवश्यकता नहीं। उसका वक्त जाया करोगे, उसका वक्त नाजायज में खराब करोगे। मत जाना। जब झुक ही नहीं सकते, जब प्रश्न पे प्रश्न ही पूछे जाते, ये ज्यादा प्रश्न इस बात का इंगित है कि आपने झुकने की कला नहीं सीखी। जिस दिन तुम्हें झुकने की कला आ गई, उस दिन प्रश्न पूछने वाला वाकई ही नहीं। कौन बचेगा? सब जलकर बस। झुकने की कला सीखो। झुकने की कला तुम्हें अपने आप तक पहुंचा देगी। एक रसायन है, एक अमृत है, और गुरु भी तुम्हें कुछ और नहीं सिखाएगा। भ्रम होगा तुम्हें, इधर उधर करके बात तो तुम्हें झुकने की ही सिखाएगा। झुक जाओ, अहम को भस्मीभूत कर दो, अग्नि के हवाले कर दो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। जो घर बार है आप, यह कीमत तुम दाम पूछ रहे थे। दाम बताओ, ईश्वर दिखाओ, दाम
जो घर बार है आपनो, झोपड़िया को आग लगा के मत आ जाना। ये घर बार है आपनो, असमंजस है इस बात में भी अब तक। कबीर ने तो कह दिया और व्याख्या करने वालों ने व्याख्यायित कर दिया, लेकिन ये व्याख्या गलत है। जो घर बार है आपनो, आपका घर कौन सा है जरा बताओ। आपका घर ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन है, ये चित्त है, ये अहंकार, ये गलत परिकल्पना, ये एक गलत धारणा, ये गलत थोपी हुई धारणा तुम्हारा घर है। इसको आग लगा दो और फिर आगे मूर्खता मत कर देना, शरीर को आग मत लगा लेना। शरीर तुम हो ही नहीं, क्यों जलाओगे इसको? इसने क्या बिगाड़ा है? शरीर मैं हूं, इस मान्यताओं को जला दो। जो घर बार है आपनो, घर कौन सा है तुम्हारा इस वक्त? तुम्हें नहीं पता, तुम वो घर मानते ही नहीं, तुम तो वो अपना होना मानते हो। मैं शरीर हूँ, लेकिन कबीर कहते हैं कि ये तुम्हारा घर है और इसको मिटा दो, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो घर बारे अपनो, चले हमारे साथ हो लो, लेकिन जाओ पहले घर जला के। कबीरा खड़ा बाजार आपको आवाजें दे रहा है कि आ जाओ। जिसने जाना उस सचखंड में, जिसने जाना उस सतलोक में, जिसने जाना उस अमृत रस की समुद्र में, वो आओ मेरे साथ चलो, मैं ले चलूँ आपको, लेकिन घर जला के आना। जो घर बार है आपनो, अपने घर को जला के आना, चले हमारे साथ। और बड़े मजे की बात है, जब तुम मैं घर हूँ, मैं ये घर हूँ, ये धारणा तुम्हारी जल जाती है, तो तुम्हें कबीर के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। मिल जाता है वो जिसकी जन्मों जन्मों से तलाश थी, जिसके मारे मारे प्यास भूख से तड़प रहे थे, कंठ सूखा हुआ था, अतृप्त थे, वासनाओं के जाल तुम्हें धकेले जा रहे थे इधर से उधर, फंसे हुए थे मझधार के बीच, कहीं निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था, डूबे जा रहे थे। जो घर बार है आप, ये देह मैं हूं, देह का अभिमान समाप्त कर दो, क्योंकि ये आज आपका घर आज ये है। वो तो दूसरा घर है जिसमें ये आपका घर बैठा है, उस घर में ये घर बैठा है। दो घर हो गए, लेकिन ये दोनों घर तुम नहीं। जो घर बार है आपनो, चले हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, चलो सतलोक चलो, चलो सचखंड। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, इस आईने में, दिल के आईने में यार की तस्वीर है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, ये झुकाने की कला गुरु तुम्हें सिखा दे, झुकने की कला तुम सीख जाओ। इसी अपेक्षा से
गुरु आपको बुलाता है किसी तरीके से। आप ये अकड़ फकड़ छोड़ दो, आप ये गलती जो माने बैठे हो अपने आप को, उससे मुक्त हो जाओ। ये भ्रांतियां तोड़ दो, ये भी एक भ्रांति है। तुमने अपने होना ही गलत, बेसिक फंडामेंटली यू आर इनकरेक्ट, यू आर ऑन मिस्टेक। तुम्हारी नींव ही खराब, तुम जो हो नहीं उसको अपना होना मान रहे हो। तुम्हारी नींव गलत, तो भवन कैसे ठीक निर्माण होगा जब नींव ही कमजोर है। नींव है ही नहीं, आधारहीन है तुम्हारी नींव। त्याग व्याग कुछ नहीं करना है, घर घूर कुछ नहीं जलाना है, बस ये घर की मान्यता जलानी है। तुम्हारा असली मुकाम है कौन सा? नकली मुकाम को जला दो, असली मुकाम जल ठिप्पा जाओगे। दिल में है बसी मेरे तस्वीरें यार, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। फिर देर नहीं लगती, जन्मों जन्मों से भटके, बहुत भटके। महात्मा बुद्ध ने अपने पिछले जन्म लिखे, सैकड़ों जन्मों के बारे में उन्होंने बातें लिखी। कहाँ कहाँ नहीं भटके, कहाँ कहाँ नहीं तड़पे, बहुत भटके, और आखिर मुकाम मिल गया, असली घर मिल गया। असली घर मिलेगा तब नकली घर की मान्यताओं छोड़ोगे। मान्यताओं तो छोड़ो, मान्यताएं तो छोड़ो, फिर मुकाम भी हासिल कर लोगे। ये पकड़ तो छोड़ो, ईंट गिरेगी नीचे, निश्चित गिरेगी। तुम पकड़ भर छोड़ दो, तुम अपना काम निपटा दो, तुम पकड़ छोड़ दो। ईंट गिरे, निश्चित गिरेगी, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन खींच ही लेता है, उसका काम ही ये है, ईश्वर का काम ही है। सदा तत्पर है आपको आगोश में लेने के लिए। चलो भटको मत, बहुत भटक रही है, कब तक भटकोगे? अब और भटकना ठीक नहीं, बहुत देर हो चुकी। जागो, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। धन्यवाद।